अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहे। आमीन सुमा आमीन। आज आपने टाइटल पे भी देख लिया होगा और मैं भी आप लोगों को बताती चलूँ कि आज की रेसिपी जो है मैं बनाने जा रही हूँ गोभी गोश्त। और ये जो रेसिपी है ये मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि यूके में रहती हैं और उनकी जो वालदा हैं ये उनकी रेसिपी है। और उनका तल्लक जो है वो पंजाब से था, लाहौर से था। और वो अपनी जितनी भी रेसिपियाँ अपने चैनल पे शेयर करती हैं वो यही बताती हैं कि ये उनकी वालदा से उन्होंने सीखा था। बिल्कुल यानी कि जिसे कहना चाहिए सादा और सिंपल और जल्दी जल्दी बन जाने वाली जो है ना चीज़ें। तो वो ज़्यादातर ऐसे बिल्कुल रूटीन की कुकिंग जो है वो शेयर करती हैं। तो ये जो रेसिपी है ये उन्हीं की है। तो सबसे पहले जो है वो खैर जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने गोश्त को जो है वो एक बॉयल दिया, ये किसी की भी नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखा। ये मेरी अपनी ज़ाती एक वो राय होती है कि मैं ये करती हूँ कि गोश्त को थोड़ा सा उबाल के उसकी जितनी भी वो झाग सी चर्बी सी जो फालतू होती है ना वो लाजमी मैं रिमूव कर लेती हूँ। ये मेरी शुरू से ख़ास तौर पे ना बीफ में, मटन में भी करती हूँ लेकिन बीफ में तो बहुत डीपली करती हूँ। तो वो खैर मैंने जो है वो गोश्त को थोड़ा सा करके और फिर ठंडा हो के दोबारा, ये नहीं कि गरम गरम ही दोबारा, हाँ मैं उसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसकी झाग सारी रिमूव कर देती हूँ। और बाकी सारी जो रेसिपी है ये मेरी फ्रेंड की वालदा की रेसिपी है। तो आप ज़रूर जो है वो इसको अपने किचन में अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही सादा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है वो प्याज हाथ जो है वो मैंने काटा और वो बिल्कुल रफ सा चॉप किया। और फिर मैंने उसमें 2 टमाटर जो है वो ऐड किए। और फिर मैंने इसमें जो है लहसुन और अदरक जो है वो मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक डाला। और साथ ही मैंने चूल्हे पे रख दिया। और साथ ही अभी मैंने नमक और मिर्च और हल्दी भी यहाँ पे मेरे ख्याल में हाँ हल्दी मैंने शामिल की आई थिंक, हाँ जी हल्दी, 3 चीज़ें डाल के आपने इसको जो है वो प्रेशर के लिए तैयार कर लेना है। और देखें ज़रा, मैं जल्दी जल्दी में प्याज काट रही थी तो प्याज का एक टुकड़ा भी बीच में ही रह गया। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें हमने रफ़ ही जो है वो सारी जो है वो हमने चॉप करनी है। और हमने जो है वो कोई इसको पकाना वाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि इसमें हमने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ऑयल, मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी ही डाल देनी है। और जैसे ही चूल्हे पे रखना है, मैंने कोई इसको भुना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक चम्मच चला के उसको मिक्स किया और साथ ही जो है वो मैंने गोश्त जो है वो ऐड कर लिया। तो वो बार बार यही, मतलब मुझे उनकी बड़ी अच्छी बातें लगी ना। उन्होंने बोला कि हमारी वालदा कहती थी कि मतलब ऐसे जल्दी जल्दी और मतलब बहुत ज़्यादा वो कहती कि भूनती भी नहीं थी, कि भून के ही पागल होते रहो। वो वाला सालन ही बनाती थी उनकी, मतलब अम्मी जो है वो ऐसे ही बनाती थी सादा। और वो कहती कि वो लज्जत जो है वो बस मुँह में, बस मैं अब क्या आपको बताऊं कि ये वाकई में बहुत लजीज मेरा जो है वो गोभी गोश्त बना था। थोड़ा सा बिल्कुल मैं ऐसे नहीं बनाती थी बड़ा भून के ये वो, लेकिन बहुत ही अच्छा, इसमें कोई आपकी ख़ास मेहनत नहीं लगी। अच्छा, जैसा ही मैंने ना प्रेशर को थोड़ा सा मतलब खोला तो वो मेरा गोश्त काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका था। लेकिन उसमें पानी, क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी मिकदार में शामिल किया था तो पानी अभी भी बाकी था। अभी मैंने सारे जितने भी मसाले थे ना वो सारे ऐड कर दिए। खड़े मसाले आपने सब मेरी प्लेट में देख लिए कि मैंने क्या क्या डाला है। हरी मिर्चें भी थी और थोड़ा सा खड़ा मसाला भी था, वो सारी डाल के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मैंने गर्म मसाले में क्या क्या चीज़ें डाली। और अभी इसमें काफ़ी एक गिलास स्टील का जो है ना वो भर के अभी इसमें पानी का मौजूद है। और उसी के अंदर जैसे ही मैंने प्रेशर खोला, गरम मसाले ऐड किए, ज़रा सा चलाया और अपनी गोभी को धो के मैंने साइड पे रखा हुआ था। और साथ ही मैंने हाथ में इसमें अपनी गोभी भी शामिल कर दी। अब जो इसका प्रेशर का जो पानी था ना, जो इसका अपना यानी कि एक भाप सी थी और थोड़ा सा एक गिलास के करीब करीब पानी था, वो मैंने जैसी गोभी डाली ना उसमें उसी टाइम यानी कि गोभी ने आलमोस्ट सारा तो वो पानी जो है वो सारा अपने अंदर वो कर लिया। अब जो रह गया बाकी वो मैं थोड़ा सा दम दूंगी। अगर आपको यहाँ पे जल्दी है तो आप 1-2 मिनट के
लिए जो है ना सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रेशर भी लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे कोई ऐसी ख़ास जल्दी नहीं थी तो मैंने जो है वो हल्की सी आंच करके इसको दम पे लगा दिया, और मेरी बेहतरीन जिसे कहते हैं ना गोभी गल के थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद जो है मेरा गोश्त तो खैर बहुत ही अच्छा डन हुआ था। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा गोश्त जो है ना वो गुला गुला सा बहुत ज़्यादा पका हुआ, यानी कि एकदम से बोटी जो है आपकी वो बाइट के साथ ही आपके रोटी के नवाले के साथ ही टूटे वैसी पसंद करते हैं। तो और थोड़ी गोभी भी गिरी गिरी सी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी गोभी नहीं खाते हम लोग, तो इसलिए बस अब हरा मसाला दिया है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल क्योंकि मैंने बहुत कम डाला है तो ऑयल ऊपर आ गया है। बस मेरा जो गोभी गोश्त है वो तैयार हो गया है, और इधर जो है मैं मूलियाँ काटूंगी और हमारा जो लंच है वो रेडी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद बहुत पहले भी जिक्र किया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर फ्राइडे को जो है वो, जैसे आप लोगों के घर की भी कोई ना कोई अच्छी रूटीन होगी, लंच में कुछ ना कुछ आप अच्छा बनाते होंगे, तो मेरी ये रूटीन है कि मैं ईमान के लिए ना पिज़्ज़ा लाजमी बना लेती हूँ फ्राइडे वाले दिन। उसको बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि स्कूल से थोड़ी छुट्टी भी जल्दी होती है। तो आज मैंने ना पिज़्ज़े को थोड़ा सा अलग अंदाज से जो है वो बनाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैंने जो मेरा अवन था उसे मैंने प्री हीट पे करने के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको जैसी बातें तंदूर बनने में, थोड़ा गर्म होने में आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लाजमी, कम से कम मेरे वाला जो कुकर है वो आधा घंटा लग जाता है उस पर। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना बग़ैर ईस्ट के जो है वो आटा गूंदा, जिसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क दूध डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, ज़रा सा नमक डाला, और मैंने ना थोड़ा सा जैतून का ऑयल डाल के और 1 अंडा डाल के मैंने अच्छे से अपनी डो को जो है वो गूंद लिया, जिस तरह रोटी का आटा गूंदते हैं सेम वैसे। और फिर मैंने उसकी रोटी बेल के उसी टाइम, कोई मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे पास टोटली 15 से लेके मतलब 30 मिनट 30 मिनट थे मेरे पास। तो मैंने उस रोटी को पका के, मतलब उस रोटी को बेल के मैंने तवे पे डाल लिया। तवे पे मैंने उसको 2 दफ़ा जो है ना अलट पलट लिया, और वो जो है ना मेरी कच्ची पक्की रोटी जो है ना वो मेरी रेडी हो गई। क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ा पे चीज़ लगाने में, फिर उसको मतलब सजाने संवारने में, मतलब उसके अंदर चीज़ें देने में आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ना करते हुए भी आप कितनी ही स्पीड से क्यों ना करें, लेकिन फिर भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चीज़ को जल्दी जल्दी जो है फ्रीज़र से निकाला था, तो ये बहुत ही सख्त थी, फ्रीज़ हुई थी, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मेरी पूरी ट्रे देख रहे हैं आपके, बिल्कुल भी नीट नहीं नज़र आ रही आपको। और फिर मैंने साथ ही जो है वो सारी चीज़ डाली, और फिर जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ भी थी और ये भी थी पिज़्ज़ा चीज़ भी पड़ी हुई थी, दोनों मैंने ऐड कर दी। और चिकन जो है वो मैंने पहले से ही बना के 5 मिनट पहले ये, क्योंकि सारी चीज़ तो मैंने आप लोगों को ये बताना था कि मैंने तवे पे आज ज़्यादातर रोटी को पकाया है। तो बाकी तो वही चीज़ें हैं सारी, तिक्का मसाला डाल के, थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के मैंने जो है चिकन को फ्राई पैन में फ्राई कर लिया था। ना मेरे पास इस टाइम पे शिमला मिर्च मौजूद थी और ना ही मेरे पास और लवाजमात मौजूद थे, लेकिन चीज़ हो जाए, चिकन हो जाए, तो बाकी पिज़्ज़ा में कुछ भी ना हो तो बच्चे तो खा लेते हैं। तो खैर अभी मेरा जैतून भी जो है वो बिल्कुल आखिरी मराइल में था, ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इस बोतल को भी जो है ना मैंने खाली करना है। तो मैंने उसमें से जितना भी था वो मैंने निकाल लिया। मुझे पता था मेरी बेटी ने जैतून नहीं खाना, उसे सारा अलग करके एक प्लेट में रख देना है और वो सारा मैंने खाना है। तो खैर इधर जो है मेरी सारी जितनी भी वो पिज़्ज़ा की डेकोरेशन थी वो सारी कंप्लीट हो गई। बेसिक आप लोगों को बताने का जो मेरा मकसद था, मेरी कोई पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करनी थी, मैंने बस ये बताना था कि मैंने तवे पे जो है उसकी रोटी बना ली। पिज़्ज़ा की जो डो है वो मैंने तवे पे पकाई ज़्यादातर, बाकी मैंने थोड़ा सा जो है अवन में रख के थोड़ा सा कलर देने के लिए इसे अवन में रख दिया। लेकिन ये पिज़्ज़ा उस तरह से तैयार नहीं होता जिस तरीके से जो है वो आप ईस्ट डाल के डो बनाते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस मेरी बेटी खुश हो गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और आप लोगों से शेयर भी कर दिया। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।